सोचो तुम एक जंगल जाते हो एक अच्छे काम के लिए, लेकिन वही जंगल तुम्हें इंसान से शिकार बना देता है। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये कहानी है झूठे एक्टिविस्ट, पावर और इंसान की सबसे डार्क सच्चाई की। आज की मूवी है द ग्रीन इन्फर्नो। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के कॉलेज से। यहाँ एक नई लड़की होती है जस्टीन। वो अपने क्लास में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पर लेक्चर सुनती है और ये टॉपिक उसे डीपली डिस्टर्ब कर देता है। लेक्चर के बाद जब जस्टीन कैंपस के बाहर निकलती है, वो देखती है एक ग्रुप स्टूडेंट्स का जो लाउडली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पोस्टर, स्लोगन और स्पीच के बीच एक लड़का सबसे ज्यादा नोटिस होता है, अलेजेंड्रो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन और वहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब्स के राइट्स पर बोल रहा होता है। उसकी बातें सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पैशन से भरी होती है। जस्टीन उसे सुनकर इमोशनली कनेक्ट कर जाती है। कुछ दिन बाद कैफेटेरिया में अलेजेंड्रो और उसकी गर्लफ्रेंड कारा जस्टीन के पास आते हैं और उसे अपनी एक्टिविस्ट मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद जस्टीन हाँ बोल देती है। मीटिंग में जस्टीन की मुलाकात होती है ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। लार्स जो एनर्जेटिक और इम्पल्सिव था, एमी जो वेगन थी, समैंथा जो आउटस्पोकन थी और डैनियल जो टेक्निकल चीजों का एक्सपर्ट था। अलेजेंड्रो सबको एक सीक्रेट प्लान बताता है। ग्रुप पेरू जाएगा और अमेज़न जंगल में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा। प्लान ये था कि सब लोग बुलडोजर से खुद को चेन करेंगे और प्रोटेस्ट को लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि पूरी दुनिया सच देख सके। जस्टीन इस प्लान से इम्प्रेस हो जाती है। जस्टीन अपने फादर से झूठ बोलती है कि वो एक एजुकेशनल ट्रिप पर जा रही है और पेरू जाने की परमिशन ले लेती है। उसकी रूममेट थोड़ी वरीड होती है, लेकिन जस्टीन कॉन्फिडेंट थी। पेरू पहुंचने के बाद ग्रुप की मुलाकात होती है कार्लोस से, जो उनका लोकल कांटेक्ट होता है। कार्लोस उनके लिए बोट अरेंज करता है जो उन्हें अमेज़न रिवर के थ्रू जंगल के अंदर तक ले जाने वाली होती है। बोट जर्नी के दौरान हर तरफ घना जंगल होता है। सब लोग नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनईजी फीलिंग भी होती है। जंगल पहुंचकर वो लोग उस जगह पर आते हैं जहां पहले ही पेड़ काटे जा चुके होते हैं और हैवी मशीनरी काम कर रही होती है। अलेजेंड्रो सबको इंस्ट्रक्शन देता है और जॉना कैमरा लाइव कर देता है। सब लोग जल्दी जल्दी बुलडोजर और मशीन से खुद को चेन कर लेते हैं। अलेजेंड्रो कैमरा के सामने इमोशनल स्पीच देता है और रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का सच दुनिया को दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स गुस्से में गन निकाल लेते हैं। एक गार्ड जस्टीन को थ्रेटन करता है, लेकिन सब कुछ लाइव हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। कार्लोस अपने पैसों और कॉन्टेक्ट्स का यूज करके सबको रिलीज करवा देता है। ग्रुप खुश होता है, सेलिब्रेट करता है और खुद को सक्सेसफुल समझता है। अगले दिन सब लोग एक छोटे प्लेन में बैठकर जंगल के ऊपर से वापस जा रहे होते हैं। सब रिलैक्स्ड होते हैं, अपनी विक्ट्री डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अचानक प्लेन का इंजन आवाज करना बंद कर देता है। पायलट घबरा जाता है और प्लेन शेक करने लगता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सेकंड्स के अंदर प्लेन जंगल के बीच जोर से क्रैश कर जाता है। पायलट और कार्लोस की मौत हो जाती है। जस्टीन और बाकी लोग इंजर्ड होते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं। सब शॉक और पैनिक में रहते हैं। हेल्प ढूंढने के लिए जब कारा जंगल की तरफ जाती है, तभी अचानक एक तीर सीधा उसके गले में लगता है। उसके गिरते ही जंगल के अंदर से ट्राइबल वॉरियर्स निकल आते हैं, बोव्स, एरोज और ब्लोगन्स के साथ, और एक एक करके सब सर्वाइवर्स को बेहोश कर देते हैं। जब जस्टीन को होश आता है, वो खुद को एक बैम्बू के केज के अंदर बंद पाती है। सबके चेहरों पर डर जम चुका होता है। केज के बाहर प्रिमिटिव कपड़ों में ट्राइबल लोग खड़े होते हैं, चेहरों पर पेंट, हाथों में हथियार। ये कोई नॉर्मल ट्राइब नहीं होती, ये लोग कैनिबल्स होते हैं। थोड़ी देर में ट्राइब के एल्डर्स आते हैं और सब प्रिजनर्स को गौर से देखते हैं। फिर अचानक वो जॉना को केज से बाहर निकालते हैं। जॉना चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। सेंटर एरिया में एक रिचुअल होता है और नेक्स्ट मोमेंट जॉना को वही मार दिया जाता है। उसकी बॉडी को सबके सामने टुकड़ों में काटा जाता है और पकाया जाता है। तब सबको क्लियर हो जाता है ये ट्राइब इंसानों को खाती है। केज के अंदर सब लोग शॉक में होते हैं। तभी अलेजेंड्रो सच बोल देता है। वो बताता है कि ये पूरा प्रोटेस्ट फेक था। उसके फादर की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लान किया गया था। ये सुनते ही एमी और जस्टीन टूट जाती है। जिस कॉज के लिए वो आए थे वो सिर्फ एक झूठ निकला। अगले दिन ट्राइब की औरतें आती है और जस्टीन, एमी और समैंथा को अलग ले जाती है। उनका वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है।
एमी और समंथा वर्जिन नहीं होती, सिर्फ जस्टिन वर्जिन होती है। इसलिए ट्राइब डिसाइड करती है कि जस्टिन को स्पेशल रिचुअल के लिए रखा जाएगा। उसके शरीर पर पेंट लगाया जाता है, उसे डेकोरेट किया जाता है और एक फीमेल म्यूटिलेशन रिचुअल की तैयारी होती है। जस्टिन पूरी तरह टूट चुकी होती है, पर तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर समंथा भाग जाती है। कुछ टाइम बाद ट्राइब प्रिजनर्स को खाना देती है। एमी मजबूरी में खाना खाती है और तब उसे एक टैटू वाली स्किन दिखती है। वो टैटू समंथा का होता है, मतलब समंथा को भी पकड़कर मार लिया गया था। एमी का दिमाग कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो ग्लास का टुकड़ा उठाकर खुदकुशी कर लेती है। अब सिर्फ जस्टिन, लार्स, डैनियल और अलेजेंड्रो बचते हैं। लार्स एक रिस्की प्लान बनाता है। वो अपनी पॉकेट में रखा नशीला पाउडर एमी के माउथ में डाल देता है। प्लान ये होता है जब ट्राइब एमी को खाएगी तो वो हाई हो जाएंगे, और वही होता है। ट्राइब के लोग नशे में गिरने लगते हैं, कंट्रोल लूज कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जस्टिन और डैनियल भाग जाते हैं, लेकिन अलेजेंड्रो डर जाता है। वो नहीं भागता, उल्टा वो लार्स को डांट से बेहोश कर देता है ताकि वो अकेला ना रहे। थोड़ी देर बाद नशे में डूबे ट्राइबल लोग लार्स को जिंदा खा जाते हैं। उसकी चीखें पूरी जंगल में गूंजती है। जस्टिन और डैनियल क्रैश साइट तक पहुंच जाते हैं और एक सैटेलाइट फोन ढूंढ लेते हैं, पर तभी ट्राइब उन्हें पकड़ लेती है। डैनियल को जमीन पर बांध दिया जाता है और उसे एंट्स के बीच छोड़ दिया जाता है। तभी जंगल में शोर होता है। मिलिशिया और लॉगिंग क्रू ट्राइब्स पर अटैक कर देते हैं। विलेज खाली हो जाता है। एक छोटा ट्राइबल लड़का जस्टिन की मदद करता है और उसे भागने देता है। डैनियल खुद को मारने के लिए जस्टिन से कहता है। जस्टिन उसे मार नहीं पाती, तो वो लड़का उसकी सफरिंग खत्म कर देता है। जस्टिन जंगल से भागती हुई अलेजेंड्रो के पास से गुजरती है। अलेजेंड्रो भीख मांगता है, पर जस्टिन उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। यही अलेजेंड्रो का एंड हो जाता है। जस्टिन जंगल के अंदर जान बचाकर भाग रही होती है, तभी पीछे से मिलिट्री और ट्राइब के बीच गोलियों और चीखों की आवाज आ रही होती है। जस्टिन बस एक ही बात सोच रही होती है, यहाँ से जिंदा निकलना है। तभी जंगल के बीच वो अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक ब्लैक जैगवार बैठा होता है। पल भर के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। जस्टिन की आंखों में मौत होती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी, और यहीं पर सबसे गहरा मीनिंग छुपा है। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो जानवर है और जानवर सिर्फ जरूरत पर ही मारता है। जैगवार उसे गौर से देखता है। कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है और फिर जस्टिन उससे आगे बढ़ के धीरे धीरे जंगल के अंदर चली जाती है। जस्टिन फिर से भागने लगती है और कुछ ही देर में मिलिट्री के पास पहुंच जाती है। मिलिट्री उसे देखकर पहले गोली तान देती है। उन्हें लगता है कि ये भी ट्राइब का हिस्सा हो सकती है। जस्टिन रोती हुई चिल्लाती है, आई एम अमेरिकन, प्लीज डोंट शूट। वो डैनियल का फोन निकालकर बोलती है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो दुनिया देख लेगी। ये सुनते ही मिलिट्री पीछे हट जाती है। उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और जंगल से बाहर ले जाया जाता है। पुलिस और ऑफिशियल्स उससे सवाल पूछते हैं। उसके फादर भी वहाँ होते हैं। सब जस्टिन से पूछते हैं वहाँ क्या हुआ था। जस्टिन चुप रहती है और फिर एक झूठ बोल देती है। वो कहती है प्लेन क्रैश हुआ था, बाकी सब लोग मिलिट्री के अटैक में मारे गए और जंगल के लोग फ्रेंडली थे। वो जानबूझकर कैनिबल ट्राइब का सच छुपा लेती है। क्यों? क्योंकि अगर सच बाहर आता तो वो ट्राइब पूरी तरह से मिटा दी जाती। अपनी जिंदगी बचाने के बाद भी जस्टिन एक पूरी कम्युनिटी को मॉडर्न दुनिया से बचाने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद जस्टिन वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। कॉलेज कैंपस में वो देखती है स्टूडेंट्स ने नए एक्टिविस्ट टी शर्ट पहने हुए हैं। उन टी शर्ट पर अलेजेंड्रो का चेहरा होता है। लोग उसे हीरो, लेजेंड मान रहे होते हैं। अलेजेंड्रो झूठा था, डरपोक था और सबसे बड़ा गुनहगार भी, पर सच सिर्फ जस्टिन के साथ जिंदा रहता है। मूवी यहीं पर आकर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।